हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम CUT PG के कंटेक्स्ट में बात करें। हालांकि एक दो साल से इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल कुछ क्वेश्चंस आए। तो इसको हम काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो दिस कोर्स इज नॉट अ कम्प्रिहेंसिव कोर्स, बट इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम एक मेजर पार्ट, एक मेजर आउटलाइन इसकी कवर कर लें, ताकि हमें क्लैरिटी हो कि हमें किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। क्योंकि वी आर गोइंग टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ से आपको एक तरीके से आइडिया आ जाएगा बट वी आर डिलीवरिंग। तो यू कैन इनरोल इन दैट बैच लेटर। तो शुरू करते हैं अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। This is CUT-PG History 2026 course. This is by Amit Mehra and welcome to CUT Hunters. So let's start. हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले देखते हैं हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, किस तरीके से डिस्कवरी की जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसको क्यों हड़प्पा बोला जाता है, क्या इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट था, कहाँ तक ये लोग जियोग्राफिकली एस्टेब्लिश हुए थे, किस तरीके से इनके ओरिजिन को लेके हिस्टोरियोग्राफी, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस के बीच में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस किस तरीके का उनका अर्बन प्लानिंग रहता है, किस तरीके का उनका लोअर सिटाडेल है, किस तरीके का अपर सिटाडेल है, ठीक है, उनका रहने का तरीका कैसा था, ठीक है। देन वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमी, किस तरीके से वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, किस किस फसल का एग्रीकल्चर करते थे, किस तरीके का उन्होंने ट्रेड एस्टेब्लिश किया था, उनके किन किन फॉरेन जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस हैं जैसे मेसोपोटामिया, उनके साथ क्या संबंध थे, आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरीके का था, किस तरीके की उनकी सोसाइटी थी, किस तरीके की पॉलिटी थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो सेंट्रलाइजेशन काइंड ऑफ एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, कुछ कहते हैं काफ़ी डिसेंट्रलाइज था। तो एक वो डिबेट हम इसमें थोड़ा देखेंगे, किस तरीके के उनके रिलीजियस बिलीफ थे, किस तरीके के गॉड्स में वो बिलीव करते थे, उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, है ना, व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट दे यूज। देन वी विल अंडरस्टैंड किस तरीके से उनका डिक्लाइन होता है, उनकी लेगेसी किस तरीके की है। देन वी विल समराइज आवर टॉपिक। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंट्रोडक्शन एंड द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। द मेन रीजन इज जो हमारी इंडस रिवर है, ठीक है, जिसको हम सरस्वती के नाम से भी अब जानते हैं, जो वेनिश हो चुकी है, ठीक है, ये उसके अराउंड हमें दिखता है। अगर हम इंडिया का मैप देखें, सॉरी, रफली अगर हम इंडिया का मैप देखें तो दिस इज द पार्ट जहाँ पे मोस्टली जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो रहती है, ठीक है। इस एरिया में हम क्या देखते हैं, जो हमारी इंडस रिवर है इसके अराउंड ही हमारी जो ये सिविलाइजेशन है ये अपने आप को एस्टेब्लिश करती है। शुरू में अगर कुछ रूइंस जो हमारे होते हैं वो चार्ल्स मेसन के द्वारा देखे जाते हैं, 1820s की बात है ये, ठीक है। बाद में जो अलेक्जेंडर कनिंगम होते हैं वो बाद में हड़प्पा की साइड पे जाते हैं 1853 के अराउंड, ठीक है। वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि उन्हें लगता है ये कोई और सिविलाइजेशन है, उसकी उनको वैल्यू नहीं बताती कि कितनी पुरानी एक सिविलाइजेशन है, तो उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, ठीक है। बट जो मेजर एक एक्सकवेशन की बात करते हैं वो जॉन मार्शल के अंडर शुरू होती है, ठीक है। उसमें फिर जो हड़प्पा है वो दयाराम साहनी जो जी है इन 1921 वो उसको एक्सकवेट करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, ठीक है, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट साइट जिसको RD बनर्जी एक्सकवेट करते हैं 1922, ठीक है। जो जॉन मार्शल होते हैं वो लंदन जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी जो वहाँ लोग हैं वहाँ पे एक तरीके से उस चीज़ को पब्लिश करते हैं और इस सिविलाइजेशन को पॉपुलराइज करते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे, द थिंग इज द जियोग्राफिकल एक्सटेंट, कितना इसका जियोग्राफिकली एक एक्सटेंट रहता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा मैप के थ्रू देखें, दिस इज रफली इंडियन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के मांडा, हम बात कर रहे हैं जस्ट इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ साइट इवन अफगानिस्तान में भी मिलती है, ठीक है। बट अगर मेन मेन पार्ट देखें कि जो दिस ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, ठीक है, फर्स्टली दिस इज लार्जर देन द मिसोपोटामिया और इजिप्ट, दोनों को मिला दे उससे बड़ी एक सिविलाइजेशन है, ठीक है। नॉर्थ में हम बात करें तो अराउंड मांडा जो हमारी जगह है वहाँ पे इसका हमें एक पॉइंट दिखता है। देन साउथ में हम महाराष्ट्र में दाइमाबाद दाइमाबाद है, इनाम गांव है, वहाँ के आसपास हमें
इसका एक्सटेंट दिखता है। ठीक है, ईस्ट में अगर हम बात करें आलमगीरपुर है यूपी में, तो वहाँ पे हमें इसका एक्सटेंट दिखता है। अगर वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर जो है, वहाँ पे हमें इसका वेस्ट साइड में एक एक्सटेंट या फिर बॉर्डर दिखता है। ठीक है, और की साइट्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं हड़प्पा की, हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, धोलावीरा की, कालीबंगन की। ठीक है, राखीगढ़ी वन ऑफ द बिगेस्ट, एक लार्जेस्ट साइट हम बोल सकते हैं हड़प्पा की। ठीक है, अब हिस्टोरियोग्राफी की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो किस तरीके से हड़प्पा का ओरिजिन होता है, किस तरीके से इसका उदय होता है, उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ हिस्टोरियंस के व्यूज अलग थे, दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग थे। तो जो अर्ली थ्योरी थी दैट इज प्रोपोगेटेड या फिर प्रोपेंडेड बाय द मोर्टिमर व्हीलर और मकाई के द्वारा उनको वो आगे लेके आते इस थ्योरी को, और वो एक कहते हैं एक डिफ्यूजन हुआ था। डिफ्यूजन किस चीज का हुआ था? एक इन्फ्लुएंस हुआ था जो दूसरी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जैसे मिसोपोटामिया है, जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन है, कि उनके असर की वजह से वो चीजें जो उनके कल्चर में थी वो डिफ्यूज हुई और एक तरीके से माइग्रेशन हुआ उनका इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। हालांकि इसको फिर डिस्क्रेडिट कर दिया गया जब मॉडर्न व्यूज आए, इंडिजीनियस व्यू आए, जैसे एगोश लेके आए। ठीक है, फेयर सर्विस है, वो एक नया व्यू लेके आते हैं। वो कहते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इट इवोल्व ग्रेजुअली फ्रॉम द लोकल प्री हड़प्पन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। ठीक है, इससे पहले जो कम्युनिटीज थी वहीं से धीरे 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 इवोल्व होता रहा और हमारा हड़प्पा का उदय होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, बात करते हैं अर्बन प्लानिंग के बारे में। ठीक है, सिटाडल के बारे में, लोअर टाउन के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ऐसे नहीं था कि जो अर्बन प्लानिंग है कोई रैंडम एक तरीके से कर गई थ्रू आउट द हड़प्पा। अगर हम देखें जितनी भी बीट हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो, एक हमें पैटर्न दिखेगा दैट इज फॉलोड थ्रू आउट द सिविलाइजेशन, कि ग्रिड सिस्टम है। ठीक है, दे फॉलोड अ पर्टिकुलर ग्रिड सिस्टम। अगर हम सिटाडेल देखें वो हमेशा वेस्ट में ही हमें दिखता है। ठीक है, लोअर टाउन हमें ईस्ट साइड दिखता है। ठीक है, एक दो हम पार्ट दिखते हैं। हालांकि धोलावीरा इज अ वेरी स्पेसिफिक और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, धोलावीरा क्या है? एक ऐसी साइट है जहां 3 सिटाडल मिलते हैं। ठीक है, एक सिटाडल मिलता है, सॉरी, एक सिटाडल मिलता है, एक मिडल टाउन मिलता है, एक लोअर टाउन मिलता है। नॉर्मल हमें क्या मिलता है? एक सिटाडल मिलता है और एक लोअर टाउन मिलता है। ठीक है, यहाँ जो हम बात करें अगर वेस्ट साइड में हमें क्या, एक रेज फोर्टिफाइड माउंट। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिलता है। ठीक है, ग्रेनरीज मिलती हैं हड़प्पा की अगर हम बात करें। ठीक है, यहाँ पे होगा कि जो रूलिंग एलीट क्लास है, ठीक है, जहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, वो वाला एरिया हमें वेस्ट साइड दिखता है। लोअर टाउन की बात करें, यहाँ आम लोग रहते हैं, इट इज अ लार्ज रेजिडेंटल एरिया। ठीक है, ग्रिड पैटर्न दिखता है स्ट्रीट में ऐसे राइट एंगल पे कटे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना प्लानिंग क्या दिखाता है? यहाँ पे दिखाता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो चीजों को डिजाइन कर रहा होगा। ठीक है, हमने धोलावीरा की बात की, उसमें 3 पार्ट का डिवीजन है, सिटाडल है, मिडल टाउन है, लोअर टाउन है। उसके बाद अगर हम बात करें अर्बन प्लानिंग में ही किस तरीके का ड्रेनेज रहता है, किस तरीके का आर्किटेक्चर रहता है। जो ब्रिक है, जो ईंटें हैं, उनका काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड एक हमें रेशो दिखता है। वो रेशो हमें 1:2:4 में दिखता है। बर्न्ड ब्रिक का यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी वाइड स्प्रेड यूज़ हमें दिखता है थ्रू आउट द सिविलाइजेशन। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें तो जो हाउस है दे वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड। ठीक है, प्राइवेट वेल्स भी वहाँ पे है, बाथरूम्स भी हमें दिखते हैं। ठीक है, इस सिविलाइजेशन का एक हॉलमार्क है दैट इज द इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है। जितने भी ड्रेन्स हैं जो मेन होल से कनेक्टेड है, ठीक है, हर हाउस से। ठीक है, तो इट वाज मोस्ट कंप्लीट एंशंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, जो हमारे एल बशम कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इलेबोरेट काइंड ऑफ हमें ड्रेनेज सिस्टम दिखता है। देन अगर हम अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, किस तरीके का उनका एग्रीकल्चर रहता है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी उनके पास है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हमें उनका एग्रीकल्चर एक बेस दिखता है। ठीक है, एंड दैट बेस इज वेरी द इज द फाउंडेशन फॉर द अर्बन इकोनॉमी। ठीक है, उनकी सबसे पहले 4 चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले उनकी मेन क्रॉप्स कौन सी थी? क्या वो वीट उगाते थे, बार्ले? हाँ, वो उगाते थे, वो सीसम उगाते थे, मस्टर्ड, डेट्स, कॉटन, ये सब एग्रीकल्चरल जितनी हमें
दिखती है, दैट आर क्रोप्स जो हमें दिखती है, दे वर प्रेजेंट इन द हड़प्पन पीरियड। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करें, टेराकोटा के प्लो मॉडल्स दिखते हैं, बस मोस्टली ना ये होंगे लकड़ी के। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट सर्वाइव्ड। तो हमें उनके टेराकोटा के कुछ मॉडल्स मिलते हैं। ठीक है, एक प्लॉट फिल्म मिलती है हमें कालीबंगर में, दैट इज ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि इसको प्लॉट फील्ड हमें मिली थी। तो दिस इज द एविडेंस कि हाँ वो प्लोइंग के लिए इसका प्लो का यूज करते होंगे। ठीक है, इसको कालीबंगन क्यों बोलते हैं? कालीबंगन इज द ब्लैक बेंगल्स पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इरिगेशन की बात करें, कनाल्स हो गया, एक काफी सोफिस्टिकेटेड एक हमें वाटर रिजर्वोयर्स दिखते हैं धोलावीरा में। ठीक है, दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूनेस्को का भी एक साइट है। ठीक है, तो जो धोलावीरा है एक काफी एडवांस, अगर हम बात करें, इट शोज वेरी एडवांस वाटर मैनेजमेंट। वहाँ हमें एक डॉकयार्ड मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड हमें एक इरिगेशन हमें दिखता है थ्रू द धोलावीरा। लोथल टू है ना, दोनों आसपास ही है गुजरात के एरिया में। कॉटन की अगर हम बात करें, जहाँ डॉकयार्ड है, सॉरी, कॉटन जो हड़प्पन से, देवर द अर्लीस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन। ठीक है, अब ट्रेड की बात कर रहे हैं, किस तरीके का ट्रेड रहता है हड़प्पन्स का। हड़प्पन्स की ट्रेड की बात करें, सबसे पहली बात है, क्या वो इंटरनली ट्रेड करते थे? हाँ, वो रूरल टू अर्बन भी ट्रेड करते थे, एंड देवर अर्बन टू इंटरनेशनल ऑल्सो। ठीक है, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? काफ़ी स्टैंडर्डाइजेशन था, हमें जो वेट्स हैं, जो मीजर्स हैं, वो काफ़ी यूनिफॉर्मली हमें दिखते हैं, कि जैसे आज भी होते हैं ना कि 5 किलो इतना होता है, बाट इतने का होता है। तो देवर वेरी यूनिफॉर्म, दैट शोज कि वहाँ ट्रेड होता था। इंटरनल ट्रेड देखें, जैसे कॉपर है राजस्थान में, खेतरी माइन से आता था। गोल्ड है कर्नाटक से, जो हमारी कोलार गोल्ड माइन्स है वहाँ से आता था, कोलार गोल्ड फील्ड्स है जो। ठीक है, इसी तरीके कालीन है जो हमारा, वो गुजरात से आता था। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो हमें मिसोपोटामिया से एविडेंसेस मिलते हैं, पर्शिया से मिलते हैं, गल्फ से मिलते हैं। तो कंटेम्प्रेरी जितनी सिविलाइजेशन थी, यहाँ की सील्स वहाँ मिलती है, वहाँ के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ मिलते हैं। हमें एक साइन बोर्ड भी मिलता है जहाँ पे हड़प्पा का जिक्र होता है। ठीक है, लोथल में हमें डॉकयार्ड मिलता है ना। एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर हमें मिलता है, दैट इज द टाइडल डॉकयार्ड, जहाँ पे हमें मेरीटाइम ट्रेड भी मिलता है। यहाँ हमने डॉकयार्ड के बारे में लिखा था। ठीक है, देखो धोलावीरा में हमें एडवांस वाटर मैनेजमेंट मिलता है, बट लोथल में हमें एक प्रॉपर डॉकयार्ड मिलता है। ठीक है, नाउ कम टू द आर्ट्स क्राफ्ट। किस तरीके की सील्स हमें मिलते हैं, किस तरीके का स्कल्पचर हमें मिलता है। ठीक है, सील्स की अगर हम बात करें, दीज आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट, दे आर मेड ऑफ स्ट्रीटाइट। ठीक है, स्ट्रीटाइट से बनी हुई हमें सील्स मिलती है, उनके ऊपर हमें एनिमल कार्विंग्स मिलती है। ठीक है, यूनिकॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉमन जो हमें एनिमल दिखता है। ठीक है, दैट इज द यूनिकॉर्न। ठीक है, इट्स योर होमवर्क कि तुम ये देख के आओगे कि किन सील्स पर सबसे ज्यादा एनिमल्स कौन से और कौन से एनिमल्स नहीं है। ये होमवर्क आपको खुद करना है। ठीक है, बाकी जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा उसमें हम एक्सप्लेन करके देंगे एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे स्टैंपिंग गुड्स का हमें दिखता है। ठीक है, जो तावीज़ होते हैं, एमुलेट्स होते हैं, उनका हमें यूज़ दिखता है। एक फेमस सील है, दैट इज़ द पशुपति सील। ठीक है, जिसके अंदर हमें प्रोटोशिवा दिखता है। जो शिव जी का पहले का इनिशियल हमें प्रोटोशिवा है, वो हमें पशुपति सील पे दिखता है। स्कल्पचर की अगर हम बात करें, काफ़ी रेयर है, बट स्टोन से बना हुआ, बट काफ़ी मास्टरफुल है। जैसे प्रीस्ट किंग की बात करते हैं, है ना। इनकी फोटोज मेरे ख्याल से आपको उपिंदर सिंह से देखनी है। सारा मटेरियल मोस्टली हम देखें तो इन्हीं सोर्सेज से के अराउंड है। ठीक है, जो ब्रोंज का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लोस्ट वैक्स कास्टिंग यूज़ करके डांसिंग गर्ल, इस बार यूपीएससी में डांसिंग गर्ल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, टेराकोटा से सबसे ज़्यादा हम देखें फिगरीन्स बनाए जाते हैं, मदर गोडेस के, एनिमल्स के टॉयज बनाए जाते हैं। ठीक है, देन सोसाइटी और पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक और डिबेट रहती है, दैट इज द थ्री काइंड ऑफ डिबेट। द फर्स्ट वन, इट इज अ वेरी सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ एम्पायर। देन अगर हम बात करें, एक प्रिस्ट किंग की थ्योक्रेसी है या फिर एक मर्चेंट रिपब्लिक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं तीनों के बारे में। द फर्स्ट इज द सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। इसको मोर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पीरियड जो है वो इसको आगे रखते हैं, इसको प्रोपेंड करते हैं। इसके एविडेंस वो देते हैं कि कितनी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है, बिकॉज एक फिक्स तरीके का हमें प्लानिंग दिखता है, हमें फिक्स टाइप ऑफ ब्रिक्स दिखती है ना गाइस, कि एक ही 1:2:4, अगर कोई राजा होगा वही ऑर्डर देगा ना, इस रेशो में बनेगी तो ही बनेगी, है ना। तो काफ़ी यूनिफॉर्मिटी दिखती है हमें, सील्स दिखती है एक सिंगल पावरफुल स्टेट का। और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है तो कोई तो कंट्रोल कर ही रहा होगा उसको, है ना।
दूसरी एक थ्योरी है कि जो प्रीस्ट किंग है, ठीक है, दिस इज प्रोपेगेटेड बाय द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस हिस्टोरियोग्राफी, दिस डिबेट इज द एल भाषम। वो कहते हैं जो प्रीस्ट किंग का एक स्कल्पचर मिलता है, ठीक है, वो जो एक रिचुअलिस्टिक ग्रेट बात हमें मिलता है, दैट शोज कि जो प्रीस्ट किंग है वो वहाँ के राजा हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी है जो हमारी मर्चेंट रिपब्लिक की बात करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उनके अलग अलग व्यू हैं, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस होंगी या फिर मर्चेंट्स होंगे जो रॉयल कोर्ट में रहते होंगे और जो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते होंगे, एंड दे विल कंट्रोल द एम्पायर, ठीक है। अब अगर रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें, किस तरीके का रिलीजियस हमें बिलीफ दिखता है ऑफ द हड़प्पन पीपल, हम बात करें एक ब्लेंड दिखता है हमें डेटीज का, एनिमिज्म का, नेचर वर्शिप का, रिचुअल प्रैक्टिसेस का। हालांकि इस पीरियड में हमें कोई भी टेम्पल नहीं मिलता, देयर आर नो टेम्पल्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन दिस पीरियड। इसमें हमें मेनली चार काइंड ऑफ चीज़ें हमें दिखती हैं। द फर्स्ट वन इज द मदर गोडेस, हमें काफ़ी ज़्यादा टेराकोटा फिगरीन्स दिखते हैं जो कि शो करते हैं कि वहाँ पे एक फर्टिलिटी कल्ट होगा, इसीलिए वो मदर गोडेस को इतना फिगरीन्स में दिखा रहे हैं, शायद उनकी पूजा होती होगी उस टाइम पे, ठीक है। एक हमें प्रोटो शिवा दिखते हैं, दैट इज द मेल वर्जन, मेल डेटी जो जिनकी पूजा की जाती है, दैट इज शिवा लाइक फिगर, ठीक है, जिसको पशुपति सील पे भी हमने देखा है, ठीक है। वो एनिमल की भी पूजा कर सकते हैं जो दैट इज एनिमिज्म, है ना, हम बुल की, पीपल ट्री की, ठीक है, इन सब की वो पूजा करते होंगे, नेचर वर्शिपर्स, है ना। रिचुअल बाथिंग की बात करें तो ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो में है, ठीक है, हमने अभी प्रीस्ट किंग का एक एग्जांपल देखा था, ठीक है। तो एक रिचुअल प्यूरिटी की वो बात हो सकती है ना। अब स्क्रिप्ट की बात करें तो काफ़ी इंडस जो स्क्रिप्ट है दैट इज अनडेसिफर्ड, है ना, इसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। हालांकि बोलते हैं इसको ब्रह्मी से रिलेट करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस से इसको बोलते हैं, ठीक है, बट इट इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो अभी तक अनडेसिफर्ड है ना। दिस इज अराउंड एक लोगो सिलिबिक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर 400 से 600 साइंस है, इतने ज़्यादा साइंस है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट, इसके अंदर 400 से 600 साइंस है, ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसिफर दिस, है ना। जितनी भी इंस्क्रिप्शंस है काफ़ी शॉर्ट हमें मिलती है, जैसे हमें एक बोर्ड दिखता है लोथल में, है ना, वहाँ पे कुछ लिखा है बट हम उसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि सिम्बल्स काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। हमें सील्स पे, पोट्री पे, टैबलेट्स पे, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट हमें इंस्क्रिप्शंस दिखती हैं, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ये लिखते थे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे, देन दिस 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 दिस, कुछ इस तरीके से ये लिखते थे, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग टेक्स्ट नहीं लिखते थे, और एक बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन लिखते थे, ठीक है, मतलब कुछ जैसे उनकी दो लैंग्वेज होती होगी या फिर हो सकता है इस तरीके से वो कुछ लिखते, फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे रोसेटा स्टोन हमें मिलता है, ठीक है। तो दैट इज अराउंड इन द डिफरेंट सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे हमें वहाँ देखते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरा वो खुद की लैंग्वेज लिखते हैं फिर दूसरों की लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि उनको भी ये चीज़, ये मैसेज प्रोपोगेट किया जा सके, ठीक है। डिक्लाइन की बात करते हैं तो चार इसके अंदर मेन जो डिबेट है, किस तरीके से हड़प्पा का डिक्लाइन होता है इतनी फ्लरिश होने के बाद, ठीक है, इट इज़ हैवीली डिबेटेड, है ना। तो एक ग्रेजुअल डी अर्बनाइजेशन होता है, एक सडन कोलैप्स नहीं है, इसको काफ़ी डिबेट किया जाता है। चार तरीके की इसके अंदर थ्योरी हमें दी जाती है। फर्स्ट वन इज़ द आर्यन इन्वेजन, जो मोर्टिमर व्हीलर साहब बोलते हैं कि आर्यंस आए थे यूरोप से एंड दे हैव अटैक्ड एंड उन्होंने इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट थ्योरी जिसको माना जाता है, ठीक है। इसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। अगर आज के टाइम में फोसिल्स मिल जाते हैं, है ना, तो अगर इतने मास लेवल पे इन्वेजन हुआ होता है, वी मस्ट हैव सम ट्रेसेस, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ इतने नहीं है तो इसको डिस्क्रेडिट ही किया जाता है। अगर हम लैम्ब्रिक की बात करें तो ही प्रोपेंडेड दैट द टेक्टोनिक शिफ्ट जो हुआ, फ्लडिंग हुआ, सरस्वती रिवर का सूखना हुआ, इनकी वजह से जो उनका मेन सेंटर था वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो एक ये फैक्टर हो सकता है कि हाँ, कई जगह हमें एविडेंसेस में मिले हैं कि फ्लड आया एंड द पीपल, जैसे मोहनजोदाड़ो में हमें एविडेंस मिलते हैं ना, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो गए या फिर वहाँ से उनका डिक्लाइन शुरू हो गया, ठीक है। फेयर सर्विस कहते हैं कि डिफोरेस्टेशन काफ़ी उन्होंने किया, ओवरग्रेजिंग किया, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ और दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है।
रत्नागर जी कहती हैं कि जो मेरीटाइम ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ वो ख़त्म हो जाता है, that led to the decline in the trade, और ट्रेड में डिक्लाइन हुआ जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो सिविलाइजेशन है दैट विल लेड टू द डिक्लाइन। उसके बाद अब अगर हम बात करें तो जैसे सिटीज़ डिसअपियर हुई, काफ़ी जो एलिमेंट्स है वो कंटिन्यू हुए डिफरेंट कल्चर्स में। जैसे हमें दूसरे पोस्ट अर्बन फेजेस मिले, ठीक है, एक रूरल विलेज वेस्ट माइग्रेशन हमें दिखा, गुजरात की तरफ लोग जाते हुए दिखे, गंगेटिक प्लेन्स की तरफ जाते हुए दिखे, ठीक है। शिवा, पशुपति सील्स, मदर गोडेस, इन सब की आगे भी पूजा होती रही, ठीक है। सिस्टम ऑफ वेट की बात करें, बुलोक कार्ट, कॉटन कल्टीवेशन एक कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो आज भी हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज से हम देख सकते हैं किस तरीके से डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है। अगर हम समरी देखें हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने अर्बनिज्म के बारे में पढ़ा है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, कल्चर के बारे में, डिक्लाइन पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वी आर डन, ठीक है, हमने ये देख लिया, वी हैव कंप्लीटेड आउटलाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सब क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे। क्वेश्चंस की अगर मैं गारंटी लेता हूँ, दैट गारंटी आई टेक इन माय कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। यहाँ पे आई हैव टू शो कि हम क्या क्या चीज़ें डिलीवर करते हैं, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम जाओ इसके बारे में और सर्च करो। यू हैव टू स्टडी द सोर्सेज। अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन उपिंदर सिंह से पढ़ना है, देन यू शुड रीड इट, है ना। वहीं से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, वहीं से सीयूटी निकलता है, ठीक है। वहीं से आप जेएनयू जाओगे, वहीं से आप डीयू जाओगे। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप साथ साथ उन चीज़ों को कवर करें। इतना टॉपिक पढ़ा है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको पीवाईक्यूज देखने चाहिए, है ना। क्या क्या पीवाईक्यूज हम कर सकते हैं, उसके बाद आपको देखना चाहिए क्या मैं मॉक लगा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं मॉक लगा सकता, मैं मॉक लगाऊंगा, है ना। उसके बाद क्या मैं एमसीक्यूज कर सकता हूँ इससे रिलेटेड, एमसीक्यूज भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा पेपर का पैटर्न ही वो है। तो इस तरीके से हमें एक अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस, अंडर अ प्रॉपर मेंटरशिप हमें इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है ना। हम कुछ भी ऐसे रैंडमाइज तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर दैट से स्टे कनेक्टेड विद मी। हम हमेशा भी कुछ ये फ्री कंटेंट जो हमारा ये बैच है इसमें डालते रहेंगे, आप कनेक्टेड रहेगा। हम एक पेड बैच भी लॉन्च करेंगे, दैट इज इन द नेक्स्ट मंथ मोस्टली, है ना। तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू लाइक हैव दिस क्लैरिटी कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। इफ़ यू आर इन फॉर इट देन इनरोल विद मी, ठीक है। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में। देन जस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। वहाँ पे मैं फ्री में आपको जैसे पीवाईक्यूज है वो सब प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियोस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।